सबसे पहले तुम हमारे शास्त्र सम्यक संबुद्ध, उसी प्रकार से उनका ये शासन जिसमें हम सभी तप रहे हैं, और इस शासन में अनुशासित संघ, इन तीन रत्नों को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार मेरे उपज जाए, जिनके कारण से मुझे इस शासन में उपसंपदा मिली है, उन्हें भी वंदन। और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज इसके बारे में हम जानेंगे भगवान के जो गुण है, धम्म के जो गुण है और संघ के जो गुण है। इसके बारे में तो विशेष रूप से हम रोज बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना में वर्णन करते ही है। किस प्रकार से भगवान के जो गुण है 9 गुण, धम्म के किस प्रकार 6 गुण और संघ के किस प्रकार से 9 गुण, इन्हों को हम रोज स्मरण करते हैं, रोज याद करते हैं। और इसी कारण जैसे हमारी बुद्धानुसति, धम्मानुसति और संघानुसति का अभ्यास हो जाता है, अगर हमें ठीक ठीक प्रकार से इन शब्दों का ज्ञान होगा तो हमारे बुद्धानुसति, धम्मानुसति और संघानुसति रोज होती है। पर बुद्ध सिर्फ इन गुणों विशेष तक सीमित नहीं है, या ऐसा नहीं कि बुद्ध में सिर्फ ये 6 ही गुण है ना। इसके अलावा धम्म भी इन 6 गुणों तक सीमित नहीं, या धम्म इन 6 शब्दों से ये युक्त नहीं है, इसके बाहर भी बहुत कुछ है। इसी प्रकार संघ, संघ भी इन सिर्फ 9 गुणों से युक्त नहीं है कि सिर्फ यही 9 गुण है संघ में, नहीं नहीं। ये तो आपके स्मरण के लिए कि हम जिस संघ को देख रहे हैं और जो आवश्यक गुण नीचे संघ में, ये वो गुण है। ये धम्म के 6 गुण है और ये बुद्ध के 9 गुण है। पर इन गुणों में भी बड़ी गहराई है, बड़ी अथांगता है। हमको तो पता है कि इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्य। ये 9 शब्द हमें पता है। ये 9 शब्द के अर्थ भी ऊपर ऊपर रूप से पता है, पर ये हर एक शब्द के कई सारे भिन्न अर्थ होते हैं। अगर सिर्फ आप एक भगवान शब्द लेंगे तो भगवान के कई सारे अर्थ हैं पाली साहित्य में। जिसने ऐश्वर्य को त्याग दिया वो भगवान है। जो कई तरह के ऐश्वर्य से युक्त है वो भगवान है। जिसने राग द्वेष मोह को भग्न किया वो भगवान है। और भी कई भिन्न है। तो ये शब्दों के तो अर्थ है, पर इन शब्दों की अपनी भी बहुत सारी गहराई है, और इन शब्दों के भिन्न 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 अर्थ भी है। इस शब्दों के एक अर्थ तक आप सीमित नहीं हो सकते। फिर इन शब्दों को उपमाओं के साथ देखेंगे, उपमाओं के साथ समझेंगे, तो फिर से शब्दों को, इन गुणों को अलग गहराई और अलग दृष्टिकोण मिल जाते हैं। फिर इन्हीं शब्दों को कहानियों के साथ समझोगे, कहानियों के संदर्भ में समझोगे, फिर इन शब्दों को अलग अर्थ मिल जाता है। वो ये जो भगवान के गुण है, इन शब्दों को, इन शब्दों में भगवान के गुणों को स्मरण करते हैं, वर्णन करते हैं, उनको कहानियों के स्तर पे भी समझोगे तो अलग समझेंगे, उपमाओं के स्तर पे भी समझोगे तो अलग समझेंगे, और शाब्दिक रूप में संधि विग्रह करके भी अगर समझोगे तो कई अर्थ, कई आयाम मिलेंगे। और परिभाषाओं के रूप में भी समझोगे तो कई सारी परिभाषाएं मिलेंगी। तो इस सिर्फ 4 तरीके से देखेंगे तो कई सारे तरीके मिल जाते हैं। इतना ही भगवान और उनके शासन अर्थात धर्म और उनका जो संघ है, इसमें इतनी अथांगता है। और इसलिए भी कहा जाता है, मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है ये 3 शब्द। और आपने कभी सुना भी होगा और आपने गाथाओं में बोला भी है। इतने अपार शब्द है कि मैं जब भी मैं कभी अपनी नोटबुक वगैरह बनाऊंगा तो मैं अक्सर शुरुआत में ये 3 शब्द लिख देता था। जब भी अपनी नोट्स वगैरह कोई कॉपी बनाता था मैं, तो 3 शब्द लिखता ही था। अपमानो बुद्धो, अपमानो धम्मो, अपमानो संघो। ये 3 शब्द कोई भी कॉपी लिखना शुरू करता था। कितना सुंदर शब्द है। तो क्या है अपमानो, क्या है अपमानो धम्मो, क्या है अपमानो संघो। किसी को ज्यादा कुछ नहीं आता हूँ, बस भगवान के गुणों को याद करना चाहता हूँ, पर याद नहीं आ रहे, कोई शब्द याद नहीं आ रहे। क्योंकि इन शब्दों में भगवान के गुणों को याद करूं समझ में नहीं आ रहा है। या धर्म को किन शब्दों में याद करूं, कैसे उसको स्मरण करूं, याद नहीं आ रहा। या संघ को किस प्रकार से स्मरण करूं। कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि शब्द भी कई बार क्या हो जाता है, गुणों को सीमित कर देते हैं।
अगर कोई एक शब्द बोले तो एक ही गुण दिखता है, एक ही गुण पता लगता है, क्योंकि हमने उतना ही समझा है ना, उसी रूप में समझा है। तो कभी किसी एक शब्द को याद करते हैं तो एक ही गुण दिखता है, मन में एक ही गुण की कल्पना आ जाती है, या परिभाषा आ जाती है, या कोई कहानी आ जाती है। तो ऐसे भी चित्त उतना व्यायाम को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसलिए सबसे अद्भुत शब्द अगर कोई है बुद्ध के गुणों के लिए, धम्म के गुणों के लिए, संघ के गुणों के लिए, जिसमें आपका चित्त भगवान के अपार गुणों को जान ले, धर्म के अपार गुणों को जान ले, संघ के अपार गुणों को जान ले, तो ये शब्द सबसे अप्रिय है। इस शब्दों में आप किसी एक शब्द तक सीमित नहीं होते, आपकी चित्त की चेतना बड़ी, बहुत बड़ी हो जाती है। तो कौन सा है? अपमानो बुद्ध, अपमानो धम्म, अपमानो संघ। तो क्या अर्थ होता है इसका? अपमानो बुद्ध मतलब अप्रमाण, कोई प्रमाण नहीं, कोई सीमा नहीं, इतने ही भगवान की गुण है, कोई भी सीमा नहीं, आप सीमा में नहीं बांध सकते, आप इसको तोल नहीं सकते, ना ही सीमा में बांध सकते कि ये है, ये नहीं है, या इतना ही है, इतना ज्यादा नहीं। कई बार होता है ना कि इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा सीमा में नहीं, ऐसा तोल नहीं सकते आप, इतना इतना नहीं, या इतना इतना नहीं। अपमान, प्रमाण ही नहीं, आप माप ही नहीं पाओगे उसको, हम सीमा में बांध ही नहीं पाओगे उसको। ऐसे भगवान के गुण, धम्म के गुण, अपमानो, तो अप्रमाण है धर्म, धर्म की कोई सीमा नहीं। तो सिर्फ गुण के अर्थ में नहीं है याद रखना, इन शब्दों को गुणों के अर्थ में नहीं, तो उनकी ताकत के अर्थ में भी, उनके प्रभाव के अर्थ में भी, उनके ज्ञान के अर्थ में भी, उनके समझ के अर्थ में भी। तो सिर्फ गुणों तक सीमित नहीं है अपमानो शब्द। अपमानों से यह पे तात्पर्य हर क्षेत्र के अनुसार बुद्ध धम्म संघ सीमित नहीं है, किसी भी क्षेत्र में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए भी तो आज मनोविज्ञान में भी भगवान की कई सारी शिक्षा इस्तेमाल होती है। मनोविज्ञान में आप देखिए कई सारे जो कॉग्निटिव बेस्ड थेरेपीज है, बुद्ध की टीचिंग पर है, भगवान की शिक्षा पर है। कई सारे माइंडफुलनेस थेरेपीज जिसे हम कहते हैं, थेरेपीज वगैरह जो, यहाँ तक कि दलाई लामा के कई सारे डिस्कशंस न्यूरो साइंटिस्ट, ब्रेन रिसर्चर्स के साथ है। कई सारी अच्छी अच्छी किताबें भी है उस पे, जैसे मेडिटेशन ऑफ साइंस बाय गोलमैन मेडकस उनकी है। ऐसे इसके अलावा अच्छे काफी, आज देखिए भगवान के राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार, मैत्रीपूर्ण विचार, भिन्न भिन्न क्षेत्र है, भिन्न भिन्न, आज कई सारे भिन्न भिन्न विज्ञान के भिन्न भिन्न शाखा है, भगवान की शिक्षा में से कुछ ना कुछ ले रही, आगे में आ रही है। क्योंकि भगवान जो बुद्ध है, और जो उनका धम्म है, और वो जो संघ है, ये अप्रमाण होने के कारण से ये किसी एक क्षेत्र तक, किसी एक विज्ञान तक, किसी एक स्तर तक, या किसी एक समाज तक सीमित ही नहीं रह सकते। तो जब हम ये कहते हैं ना कि अपमान है, पर बुद्ध का कोई प्रमाण नहीं है, मतलब प्रमाण अर्थात सीमा, कोई बुद्ध की कोई सीमा नहीं है, धम्म की कोई सीमा नहीं है, संघ की कोई सीमा नहीं है। तो इससे मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ गुणों की सीमा नहीं बता रहा हूं, क्षेत्रों की भी, अर्थात कि भगवान किसी एक क्षेत्र तक, बुद्ध किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। बुद्ध की शिक्षा हर क्षेत्र में काम आएंगे आप, चाहे आप कॉपरेटिव वर्ल्ड में रह रहे हो, या चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे एक गृहस्थ हो, एक मैरिड लाइफ है आपकी, या चाहे आपकी फ्रेंडशिप लाइफ है ना, या चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, जो भी लाइफ हो, इवन योर रोमांटिक लाइफ ऑल्सो, हर क्षेत्र में बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध की उपदेश और बुद्ध का संग बड़ा ही असीम है। कई सारे आतंक संघ के पास भी, हमारे पास भी कई सारे लोग लेके कई सारी समस्याएं आती, और हम जब उनकी समस्याएं सुनते हैं तो लगता है कि अरे बुद्ध तो ये बात पहले ही बता चुके हैं, धम्म में ये बात तो पहले से ही वर्णित है, धम्म के पास तो इसका उपाय भी है। और जब संघ के दृष्टिकोण से विचार करें तो संघ में भी इस प्रकार के लोग होके गए, संघ में भी ऐसे कई सारे लोग हैं, जो आज ये व्यक्ति जो दुख देख रहा है, संघ में भी ये दुख कभी ना कभी किसी ना किसी भिक्षु ने, किसी ना किसी उपासक ने, किसी ना किसी उपासिका ने, किसी ना किसी भिक्खुनी ने इस प्रकार के दुख, परेशानियां, तकलीफ,
व्यापार, शोक, ये सब से देख चुके। तो समाज के, राजनीति के किसी भी कोई भी क्षेत्र से भगवान का धर्म, भगवान का संघ और भगवान ये सीमित नहीं, अप्रमाण है। तो उस अप्रमाण को समझ रहे हैं आज। तो अप्रमाण को अप्रमाण के रूप में ही समझेंगे, कोई गुणों के साथ नहीं समझेंगे। गुण तो भगवान के गुणों के कई सारे लोग बोल चुके हैं, धम्म पे भी कई सारे लोग बोल चुके हैं, संघ पे भी कई सारे लोग बोल चुके हैं, यहाँ तक कि मैंने स्वयं ने भगवान का जो एक गुण, दो गुण पे शायद से मैं भगवान के बोल चुका। एक तो लोक विदु और दूसरा अनुत्तर। इन दो शब्द मैं अभी तक बोल चुका हूँ भगवान के। और जब हमने अनुत्तर शब्द का अर्थ ही समझा कि भगवान को क्यों अनुत्तर कहते हैं, तो अनुत्तर सिर्फ एक तरीके से नहीं है। तो अनुत्तर भी हमने 6 प्रकार से जाना कि भगवान अनुत्तर तो 6 प्रकार से है। तो भगवान एक चीज तक, एक शब्द तक, एक गुण तक सीमित नहीं है, उनका धम्म भी, उनका संघ में भी। इसलिए हम कहते हैं अप्रमाण, अपमानो बुद्धो, अपमानो धम्म, अपमानो संघ। तो हमें इसको की सीमा में नहीं बात, या जब भी हमें स्मरण करना है तो हाँ, ये भगवान है, भगवान जिन्हें कोई सीमा नहीं। क्या स्वयं बुद्ध के बारे में क्या कहा जाता है पता है आपको? ऐसा कहते हैं कि अगर एक बुद्ध दूसरे बुद्ध के गुण बताए, एक बुद्ध दूसरे बुद्ध के गुण बताए, तो कल्प समाप्त हो जाएगा। कल्प समझते हैं कितना बड़ा होता है कल्प, कि 1 योजन लंबा, 1 योजन गहरा, 1 योजन चौड़ा गड्ढा खोदते हैं ना, और उसको राई से भर देंगे, तो हर 100 साल बाद सिर्फ एक एक राई निकालो, वो गड्ढा खाली हो जाएगा, पर एक कल्प समाप्त नहीं होंगे। तो एक कल्प भी समाप्त हो जाएगा, पर बुद्ध के गुण समाप्त नहीं होंगे। सोचिए, जब हम कम से कम 1 मिनट में 25 से 30 शब्द बोल लेते हैं लोग, 25 से 30 शब्द, 1 घंटे में कितने? एक साल में अगर लगातार बोले तो कितने शब्द बोल लेंगे? एक साल में, 10 साल में, ऐसे कल्प भर शब्द बोले जा रहे हैं जो बुद्ध के गुण बता रहे हैं। ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं जो बुद्ध के गुण बता रहे हैं, और हर शब्द के अर्थ निकलते हैं। फिर भी बता रहे हैं बुद्ध की एक कल्प समाप्त हो जाएगा, पर बुद्ध के गुण समाप्त नहीं होंगे। तो सोचिए, भगवान प्रमाण, भगवान की सीमा नहीं, ऐसे भगवान के। यहाँ तक कि जब हम दिव्य निकाय में ब्रह्मजाल सूत्र देखते हैं, जिसमें बताते हैं भगवान कि ये जो दूसरे धर्म के जो परिव्राजक है, ये जो मेरी प्रशंसा करते हैं सिर्फ शीलों के कारण नहीं, सिर्फ समाधि के कारण नहीं, सिर्फ प्रज्ञा के कारण नहीं, फिर उन शील, समाधि और प्रज्ञा को भी किस प्रकार से विभाजित करते हैं। ये चुल्लशील, ये मध्यशील, ये महाशील, भगवान इनसे युक्त है। ये समाधि का हीन समाधि, मध्य समाधि, प्रणीत समाधि, हीन प्रज्ञा, मध्य प्रज्ञा और प्रणीत प्रज्ञा, तीक्ष्ण प्रज्ञा, भगवान इनसे युक्त है। आप पढ़िएगा, जब आप उस चुल्लशील, मध्यशील और महाशील पढ़ेंगे भगवान की, कि किस प्रकार से भगवान के महाशीलों से युक्त है, चुल्लशीलों से युक्त है, मध्यशीलों से युक्त है, तो एक एक बात पढ़ के लगेगा कितना अद्भुत है भगवान, कितने अद्भुत है, कितने, मतलब जहां भिन्न भिन्न संप्रदायों के लोग किस प्रकार से जोड़ने बटोरने के कार्य में लगे हुए हैं, किस प्रकार शब्दों के अर्थों से खेलने में लगे हैं, भगवान वैसे नहीं। जिस प्रकार बाकी लोग लुभाने में लगे हैं, भगवान वैसे। आप देखिए, आप जब इधर कभी देखिएगा बाहर, किस प्रकार से लोग भिन्न भिन्न प्रकार से लुभाने में लगे, कर्मकांडों में लगे हैं, भगवान ऐसे नहीं। भगवान शब्दों का जाल नहीं रचते, भगवान को कोई रुचि नहीं शब्द, भगवान सीधी बात करते हैं, उजुपटिपन, जो कि धर्म का गुण। और ये धर्म का गुण बुद्ध में भी है और संघ में भी है। ऐसे उजुपटिपन्नो, ऐसा उजू मार्ग या स्वाख्यात मार्ग या स्वाख्यात मार्ग है, इतना सुंदर। तो जब इसी प्रकार से भी देखे तो भगवान लगता है कि भगवान का तो कोई सीमा ही नहीं है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि 73 प्रकार का ज्ञान, 73 प्रकार के ज्ञान से युक्त है भगवान। और जब आपको 73 प्रकार का ज्ञान पढ़ेंगे बुद्ध का, इतना सूक्ष्म है, इतना बारीक है कि क्या पता है।
कोई तुलना नहीं। तो ज्ञान के स्तर में ही भगवान यहाँ तक जाते हैं। जब समाधि के क्षेत्र के बारे में हम बताते हैं, तो समाधि के क्षेत्र में हमें पता लगता है, दिखता है कि भगवान 40 तरह के कमठान बताते हैं। विचार कीजिए, यहाँ पे लोग ठीक प्रकार से एक या दो बता पाते हैं, भगवान ने 40 प्रकार के कमठान का अभ्यास बताया। बताइए किस शिक्षाओं में मिलता है इतना सुविस्तारित रूप से, उसका भी इतना भिन्न प्रकार से वर्गीकरण। तो ये क्यों है? क्योंकि धर्म, भगवान के धर्म की भी सीमा नहीं है। इसलिए जब धर्म की बात की जाएगी तो धर्म में कितनी सारी बातें आती है। धर्म को अगर पटिपदा के दृष्टिकोण से देखते तो शमत यानी और विपश्यना यानी कि इसी प्रकार से दो विभाजन होके फिर शमत यानी में भी 40 कमठन आ जाते हैं, फिर विपश्यना में भी 16 प्रज्ञा आ जाए, 16 प्रकार की प्रज्ञा आ जाती है। मतलब कितना अथांग हो जाता है। फिर 16 प्रकार की प्रज्ञा में बहुत आ जाता है, फिर 40 प्रकार के कमठान में भी बहुत कुछ आ जाता है। तो आप देखिए, तो जब धर्म की चर्चा की जाए तो धर्म भी किस प्रकार, सिर्फ पटिपदा के आधार पर अगर बोलते, पयति के आधार पर बोल तो 84,000 धर्म स्कंद, 84 स्कंदों की बात की जा रही है, शिक्ष प्रवचनों की नहीं। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 84,000 धर्म स्कंद दिया है तो भगवान ने 84,000 प्रवचन, नहीं, धर्म स्कंद है। स्कंद मतलब कंसेप्ट, जिसमें कंसेप्ट बोल दिए, मतलब वो कंसेप्ट, क्योंकि एक कंसेप्ट को समझाने के लिए भी कम से कम 5-6 पेज लग जाता है, याद रखना। कॉन्सेप्ट मतलब छोटी बात नहीं होती है। आपके हिंदी में पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, पर कंसेप्ट मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक कंसेप्ट मतलब किसी भी एक कंसेप्ट पे तो आप किताब लिख सकते हैं, कोई भी, किसी भी धर्म की या किसी भी विज्ञान के हिसाब से। तो कंसेप्ट अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। तो इस पर 84,000 धर्म स्कंद, धर्म के कंसेप्ट दिए भगवान ने 84,000 परिधि के आधार पर। तो देखो इतना अथांग है धर्म, इतनी कोई सीमा नहीं। और भी जान सकते हैं, कंसेप्ट बोले तो फिर सोचो ना, कंसेप्ट में फिर कितना कुछ हो जाता है। तो परिधि के आधार पर, पटिपति के आधार, फिर परियति, पटिपति और पटिवेदन, फिर पटिवेदन के आधार पर भी देख लेते हैं भगवान के धर्म। तो जब पटिवेदन के आधार पर भगवान के धर्म को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये अट्ठपूरी सपुगल है। देखो, फिर वो आठ प्रकार के श्रोतापति भी 5 प्रकार के, श्रोतापति 5 या अनागामी 5 प्रकार के, श्रोतापति 3 प्रकार के, सुकृतगामी इस प्रकार से और प्रकार है, मुझे याद नहीं आ रहे। तो उनके भी प्रकार है भिन्न भिन्न। तो कितना वर्गीकरण, कितना विभाजन, और हर एक में कितना डेप्थ में जा सकता है। तो ये भगवान बुद्ध का धम्म जो इतना इतना प्रमाण, मतलब उसकी सीमा नहीं है। फिर जब संघ की बात आ जाती है तो संघ तो इतना अपार है कि क्या कहे। उसके लिए तो भगवान ने इतना अद्भुत उदाहरण दिया है कि बता नहीं सकते हम। तो क्या देते हैं भगवान संघ के उदाहरण के लिए? कहते हैं कि इस प्रकार सागर, महासागर में इतने हीरे हैं, इतने मोती है, इतने जवाहरात है, इतने विशाल विशाल प्राणी वास करते हैं कि हम बता नहीं सकते। वैसा ये संघ है, महासागर समानता, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति, और हर एक व्यक्ति के अपने अपने भिन्न भिन्न गुण। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी जिसमें स्पेशलिस्ट। हर एक व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिकता लेके आया है, भिन्न भिन्न प्रकार की उसी ज्ञान की अथांगता, शीलों की अथांगता, समाधि की अथांगता, उसकी समाधि की पहुंच भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न कमठानों का अभ्यास करके आया हुआ, तपा हुआ ये संघ, भिन्न भिन्न प्रकार के दुख देख के आया हुआ ये संघ, भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों को देख के आया ये संघ। क्यों हम देखते नहीं? जब हम अग्रह श्रावकों की कथा देखते हैं तो उसमें किस प्रकार से एक भिक्षु ऐसा था, एक शामिल ऐसा था, जो जब वो शामिल माँ की गर्भ में था तब उसकी माँ का देहांत हो गया था आखिरी महीने में। तो लोगों को लगा होगा बच्चा भी पेट में है तो ही मर गया होगा। तो माँ को जलाने ले गए, माँ को जलाने ले गए, और शमशान में जब जलाया माँ को तो पेट फटा और ये बच्चा बाहर निकला। ऐसा आया। एक भिक्षु, एक भिक्षु तो भिक्खुनी का लड़का था। अच्छा, जब वो भिक्खुनी थी तब उसने उसको जन्म दी थी। बचपन से माँ को देखा नहीं उसने, राजा के पास पला, और जैसी उम्र में आ गया, 7 साल का हो गया,
बनते बना दिया। वो भी देखो कैसा अनुभव लेके आ रहा है। आप देखिए बनते महाकाश्यप जी अनागामी लोक से आए हैं, ब्रह्म लोक से आए थे मनुष्य लोक में, और इतना अखंड रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया कि एक ही बिस्तर पे पहली ही रात को शादी की, साथ में सोए थे। पर दोनों का ब्रह्मचर्य देखिए कि दोनों बिस्तर के बीच में माला रख देते, और कहते कि जिसके मन में पहले काम विचार आ गया, विचार आ गया, उसके तरफ की माला सूख जाएगी। तो हम मतलब किसी का जीवन ये नहीं करेंगे। पर दोनों तरफ की माला रात भर नहीं सूखती, फूल नहीं सूखते। इस प्रकार का ब्रह्मचर्य का बल, ब्रह्म बल बल्कि महाकाश्यप ले गए थे, दोनों पति पत्नी। और इतना बल था, इतना बल था कि जब जीवन में अलग हुए, जब दोनों ने अलग अलग रास्ते लिए, तो ये भूमि कंपित हो गई थी। ऐसा महाबल लेके थे संघ में, अप्रमाण है संघ। सारे पुत्र और मोगल्याण ऐसी अखंड मित्रता लेके आते कई जन्मों से। विचार कीजिए, इतने महाप्रज्ञावान की सारी पुत्र के बारे में कहा जाता था कि इस प्रकार समुद्र में अगर एक बूंद गिर जाए पानी की तो प्रलय आ जाए, इतनी इसकी प्रज्ञा है सारी पुत्र भक्त की। अरे बनते मोगलैंड जिन्होंने अपने अंगूठे से इंद्रप्रस्थ हिला दिया था, ऐसा ये संघ है। और कितने ही भिन्न प्रकार के लोग हैं। शिवली बनते जी जिनको भोजन की कभी कमी नहीं, राहुल शिक्षा कामियों में अग्र, स्वयं सिद्धार्थ गौतम के पुत्र, और कितने लोग थे। तो ये संघ की अथांगता है। आनंद धर्म भंडारी, जिनके लिए तो बार बार यही शब्द इस्तेमाल हुआ, धर्म भंडारी, धर्म भंडारी, धर्म भंडारी। सोचो जिसने स्वयं ने इतने धर्म को धारण करके रखा, स्मरण करके रखा, वो कितना गुणवान हो। वो भी संघ में है। और सिर्फ भिक्खु ही नहीं तो भिक्खुनिया भी, भिक्खुनिया ही नहीं तो उपासक भी, और उपासक ही नहीं तो उपासिकाएं भी। इतना महान विशाल संघ है, इसलिए सीमा नहीं। भगवान के उपासक संघ में भी तो भिन्न भिन्न प्रकार के उपासक थे। अनाथ पिंडी का इतने बड़े बिजनेसमैन, विशाखा इतनी बड़े बिजनेसमैन की वाइफ, अनाथ पिंडिका के घर में देखिए किस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के लोग थे कि पूरा परिवार धर्म में था पर बेटा धर्म में नहीं था। पूरा परिवार धर्म में था पर बहू ऐसी थी कि बर्तन बजा बजा के काम कर रही थी, वो भी धर्म में आए। और धर्म में आए तो कैसा परिवर्तन हुआ। तो ये संघ में कितने अंगुलीमाल बनते जी, विचार के जो उनका अनुभव, कैसा अनुभव लेके आते हैं। 999 लोगों को मारा, 1000वें हजार तो अपनी माता को मारने के लिए चले गए थे पीछे में। ऐसे क्रूर धर्म में आते हैं, ऐसा भी अनुभव लेके आते हैं। और धर्म में परिवर्तन आते हैं। धर्म में परिवर्तन, कितना परिवर्तन। तो संघ में ऐसा हर प्रकार का व्यक्ति, राजनीतिक भी, राजधर्म से भी लोग प्रवज्जित हुए, शाक्य कुल से भी लोग प्रवज्जित हुए। आप देखिए अनिरुद्ध का मित्र, उसको राजपाट मिलने वाला था, राजपाट में ज्यादातर कार्यभार संभालता था, वो तक दीक्षित हो गया। कालुदाई जिन्होंने वापस लाया सिद्धार्थ को, भगवान बुद्ध को अपने नगर वापस, वो कितने बुद्धिमान थे कि पहले ही सब कुछ प्लानिंग से चले गए, वो भी व्यक्ति आए। ऐसे भी लोग थे जो रणनीति समझते थे अच्छी प्रकार से, ऐसे भी संघ में लोग थे। आजाद शत्रु, सॉरी बिंबिसार के बेटे तक थे संघ में। आम्रपाली जिनका नृत्य इतना सुंदर था क्या बताया, जिनका सौंदर्य इतना सुंदर था कि क्या बताया, कि सभी शस्त्रधारी शस्त्र निकाल, सभी सभी वज्जी के सभी वैशाली के सभी वज्जियों ने, लिच्छवियों ने, जहाँ पे अष्टकुल शुद्ध प्रकार के कुल रहते थे, वो वैशाली के सभी लोगों ने तलवार निकाल ली थी, इतनी सुंदर थी आम्रपाली। वो जैसी, उन जैसी महिलाएं बिकनी बन जाती, संघ का हिस्सा बनते हैं। सोचिए। तो आज अगर व्यक्ति को किसी प्रकार का दुख होगा, कोई अहंकार होगा, कुछ भी होगा, उसने संघ को देखो, और संघ के अपमानु गुण को देखो, तूने पता लग जाएगा कि बुद्ध धम्म संघ, इन तीनों रत्न, ये तीनों जो रत्न है इस प्रकार से परिपूर्ण है, इस प्रकार की इनकी सीमा ही नहीं।
विश्व में हर घटित होने वाली चीज, शुभ चीज संघ में, बुद्ध में और धम्म में देखने के लिए मिलती ही मिलती है। अरे चार आर्य सत्य का बोध होके सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए। चार आर्य सत्य जो धम्म है, और वो चार आर्य सत्य को प्राप्त करने की जो संघ प्रयासरत है, अरे उसी चार आर्य सत्य जिसपे पूरा का पूरा बुद्ध शासन टिका है, उन चार आर्य सत्यों पे तो क्या बात कहते हैं भगवान बुद्ध। भगवान बताते हैं कि ये चार आर्य सत्य सर्वज्ञ है और परिपूर्ण है। समझते हैं दो शब्द, जिस पर पूरा धम्म आधारित है, जिस पे पूरा संघ चलने का प्रयास कर रहा है, जिसे पूरा संघ प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। और जिन चार आर्य सत्यों से बुद्ध बुद्ध हुए, वो चार आर्य सत्यों के बारे में भगवान दो गुण बताते हैं। तो दो गुण कौन से हैं? ये सर्वज्ञ और परिपूर्ण। सर्वज्ञ अर्थात ना इन चार आर्य सत्यों में से आप एक निकाल सकते हैं और ना एक जोड़ सकते हैं। अगर आपने इन चार आर्य सत्य में से एक भी सत्य निकाल दिया, तो चार आर्य सत्य किसी काम के नहीं है। तो एक साथ है, नहीं तो नहीं है। आप एक एक करके नहीं समझ सकते, आपको चारों को साथ में समझना पड़ेगा। तो इसलिए वो सर्वज्ञ है, परिपूर्ण है। परिपूर्ण इसलिए कि एक भी निकाल नहीं सकते, एक भी घटा नहीं सकते। एक भी घटा दिए तो कोई अर्थ के नहीं रहेंगे, और एक भी बढ़ा नहीं सकते। कौन सा पांचवा सत्य बढ़ाएंगे आप चार सत्य में? इसलिए परिपूर्ण है। सर्वज्ञ इसलिए कि विश्व के जितने भी कुशल धर्म है, जितने भी कुशल धर्म, ऐसा एक भी कुशल धर्म नहीं है जो चार सत्यों में नहीं आता हो। इसे सर्वज्ञ भगवान एक उपमा से समझाते भी है कि इस प्रकार जंगल में सबसे बड़ा पैर हाथी का होता है, और हाथी के पैर में जंगल के सारे प्राणियों के पैर समा जाते हैं, उससे किसी का बड़ा पैर नहीं होता है। इसी प्रकार ये चार आर्य सत्य इतने विशाल है कि दुनिया के सारे कुशल धर्म, सारी अच्छी बातें इन चार आर्य सत्यों में आ जाती है। ये निर्वाण गुण भी तो चार आर्य सत्य से ही प्राप्त होता है। उस सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भी तो तभी हुए जब चार आर्य सत्य का बोध हुआ, और ये संघ उस चार आर्य सत्य के बोध के लिए ही तो है। तो इस प्रकार से इस चार आर्य सत्य को आप समझिए, इन चार आर्य सत्यों का आप अभ्यास कीजिए, और भगवान और धम्म और संघ के इस अप्रमाण गुण की इस प्रकार से क्या कीजिए आप भावना कीजिए। और इसी शब्द में जानिए कि सही में अप्रमाण है, सही में अप्रमाण है धम्म, सही में अप्रमाण है। इन एक शब्दों से आपका चित्त इतना मोहित हो जाना चाहिए, शरीर में पांचों प्रकार की प्रीतियां जो है भावित हो जानी चाहिए, प्रीति से युक्त हो जाना चाहिए आप, है ना। तो ये भगवान के अपमानो धम्म, अपमान संग और अपमानो धम्म, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।